प्रेरणा कथा। नेता कैसा हो। एक बार एक लड़के ने एक वृद्ध पुरुष से पूछा, एक तेज दौड़ने वाला घोड़ा धीरे दौड़ने वाले घोड़े से अच्छा क्यों होता है। वृद्ध पुरुष ने कहा, तेज दौड़ने वाले घोड़े ने ऐसी आदत का विकास कर लिया होता है जिससे वो अधिक शक्ति उत्पन्न कर सकता है, ताकि वो धीरे दौड़ने वाले घोड़ों से ज़्यादा देर दौड़ सके। लड़के ने फिर कहा, और अगर वही घोड़ा किसी गलत दिशा की तरफ दौड़ रहा हो तो। बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, तब तो वो अपनी शक्ति और अपनी ऊर्जा को धीरे दौड़ने वाले घोड़ों से बहुत जल्दी व्यर्थ कर देता। लड़के ने फिर कहा, और अगर अन्य घोड़े भी उसके पीछे पीछे दौड़ रहे हो तो। बूढ़े ने फिर कहा, तो निश्चय ही वो उन सभी घोड़ों को भी गलत दिशा में ही ले जाएगा। लड़के ने उत्सुकता से कहा, तो फिर क्यों सभी घोड़े तेज दौड़ने वाले घोड़े के पीछे पीछे क्यों दौड़ते हैं। बूढ़े ने कहा, क्योंकि वो तेज दौड़ने वाला घोड़ा उनको आकर्षित करता है, पर वो भूल जाते हैं कि हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती है। वृद्ध कुछ देर रुककर फिर से कहना शुरू किया, अगर इसी तुलना को हम अपने मानव जीवन में उतारते हैं तो हम देखते हैं कि आपके चारों तरफ बहुत से लोग हैं। कुछ धीमे हैं, कुछ बहुत तेज हैं। कुछ तो वास्तव में ही सच्चे नेता होते हैं और कुछ का लोग अंधभक्त होकर पीछा करते रहते हैं। कुछ बातें सोचने योग्य हैं। एक दूरदृष्टा नेता कैसा होना चाहिए, जरा इन बातों पर विचार कीजिएगा। 1. अगर आप जीवन में धीरे हैं या धीरे दौड़ने वाले घोड़े की तरह ही हैं, तो आपको एक ऐसी आदत का विकास करना होगा जिससे आप अधिक शक्ति का अपने चरित्र में उत्पादन कर सकें। आपको अपने लक्ष्य की जानकारी होनी चाहिए। आपको चीज़ों का विश्लेषण हर दृष्टिकोण से करना सीखना होगा। आपको अपने संबंधों को और भी सुदृढ़ बनाना होगा। आपको अपने वचनों पर खरा उतरना होगा। अपनी वाक कला का विकास करना होगा। साहस दिखाना होगा। ध्यान केंद्रित करना सीखना होगा और खुद को और भी योग्य बनाना होगा। 2. अगर आप तेज दौड़ने वाले घोड़े की तरह हैं और आप अपने निर्णय बहुत जल्दी जल्दी लेते हैं, तो आपको खुद से ही हिसाब मांगना होगा और ये पूछना होगा कि क्या आप सही दिशा की तरफ जा रहे हैं कि नहीं। अगर आपका लक्ष्य नहीं है तो जितना भी तेज दौड़ लें, कुछ भी हासिल नहीं होगा। याद रखिए, सिर्फ कड़ा परिश्रम करने से ही सफलता नहीं प्राप्त हो जाती है। आपका एक दृष्टिकोण होना चाहिए, एक योजना होनी चाहिए, स्थायित्व होना चाहिए और सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए अपने आप को विकसित करने की कला भी होनी चाहिए। क्या आप किसी नेता के पीछे चलते हैं? क्या आपको पक्का विश्वास है कि आपका नेता सच्चा है? क्या आपको पक्का विश्वास है कि आगे आपका रास्ता बंद नहीं मिलेगा? याद रखिए कि जीवन में यू टर्न भी संभव होते हैं, परंतु यू टर्न लेने या वापस मुड़ने के परिणाम ज़्यादा हानिकारक होते हैं। हर कदम का मूल्यांकन कीजिए ताकि कभी भी यू टर्न ना लेना पड़े। सबसे बड़ी बात है आपका लक्ष्य। अगर आप लक्ष्य को दिमाग में रखकर आगे बढ़ते हैं, फिर गति थोड़ी धीमी होने से भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। किसी भी नेता के अंधभक्त मत बनिए। बहुत से लोगों के विचारों को जानिए और ये मूल्यांकन कीजिए कि उनकी कही गई बातों या उनके द्वारा किए गए वादों में से कितने उन्होंने पूरे किए हैं। वैसे तो किसी से वादा मत कीजिए, और अगर कर ही लेते हैं तो उस वादे को पूरा करने में अपनी जान लगा दीजिए। सपने बेचने वाले तो आपको बहुत मिलेंगे दुनिया में, पर आप सपनों के खरीदार मत बनिएगा। अपने सपने को साकार करने की तरफ बढ़ते जाइए और खुद को ही अपना नेता मानिए। जीवन में वही व्यक्ति सबसे आगे तक जाता है और सबसे अधिक सफल होता है जो खुद का नेता स्वयं होता है और अपने आप से ही प्रतिस्पर्धा करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेरणा
कथा। तुम सब उच्च हो। उसने कई वर्ष पहले स्कूल में पढ़ाना शुरू किया था। शिक्षिका के रूप में अपने लंबे अनुभव के कारण गीतांजलि को एक बहुत ही प्रतिष्ठित स्कूल में नौकरी मिल गई। उसको चौथी कक्षा के बच्चों को पढ़ाना था। पहले दिन स्कूल के प्रिंसिपल ने गीतांजलि से कहा, हमने अपने छात्रों को 3 वर्गों में विभाजित किया हुआ है, उच्च, मध्यम और निम्न। हर कक्षा के 3-3 खंड हैं। आपको मध्यम कक्ष को पढ़ाना होगा। गीतांजलि ने कहा, मैं इन 3 वर्गों के बारे में थोड़ा और जानना चाहूंगी। प्रिंसिपल ने कहा, जो सबसे कमजोर बच्चे होते हैं वो निम्न कक्षा में, जो ना अच्छे ना बुरे वो मध्यम में, और जो सबसे अच्छे पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उनको हम उच्च कक्षा में रखते हैं। आपकी कक्षा के छात्र ना तो बुरे हैं और ना ही अच्छे हैं। गीतांजलि को इस प्रकार के पक्षपात से थोड़ी सी असुविधा होने लगी, परंतु उसने बच्चों को पढ़ाने का निर्णय ले ही लिया। पहले दिन जैसे ही उसने कक्षा में प्रवेश किया, छात्रों ने उसको कहा कि वो मध्यम छात्र थे। गीतांजलि से ये सहन नहीं हुआ। उसने तुरंत ही दरवाजा अंदर से बंद कर दिया और खिड़कियों के शीशों को कागज से ढक दिया ताकि कोई भी अंदर न दिख सके। उसने छात्रों से कहा, आप सबको मैं एक विशेष बात बताना चाहती हूँ। वास्तव में स्कूल प्रशासन से गलती हो गई थी। आप सब उच्च वर्ग के छात्र हैं। गलती से प्रशासन ने आपको मध्यम छात्र घोषित कर दिया, पर मैं आपको कह रही हूं कि आप सभी उच्च हैं। उसने उन बच्चों को ऐसे ही पढ़ाना शुरू किया जैसे कि वो सभी पढ़ने में बहुत ही अच्छे थे। वो उनसे बहुत अधिक आशाएं लगाकर पढ़ाने लगी। धीरे धीरे वो बच्चे भी अपने आप को उच्च मानने लगे और उनका अपने ऊपर विश्वास बढ़ने लगा। वर्ष समाप्त होते होते उस कक्षा के छात्रों को सभी कक्षाओं से ज़्यादा अंक मिले और उनको प्रिंसिपल के द्वारा उच्च घोषित कर दिया गया। मित्रों, ये कोई चमत्कार नहीं था। गीतांजलि को किसी की कही हुई एक बात याद थी, अगर आप किसी व्यक्ति को जैसा वो है वही समझकर व्यवहार करते हैं तो वो धीरे धीरे और भी नीचे जाने लगता है। लेकिन अगर आप किसी व्यक्ति को जैसे वो है उससे ऊपर मानकर और उसको ऊपर का बताकर व्यवहार करते हैं तो वो धीरे धीरे उच्च हो जाता है। ये बिल्कुल सत्य है। अगर आप किसी छात्र को कक्षा के सामने कह देते हैं कि वो सबसे बुद्धिमान है, हालांकि वो होता नहीं है, उसका छात्र पर बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है। वो छात्र अब अपने सम्मान के लिए ही पढ़कर ये प्रमाणित करने में लग जाता है कि वो वास्तव में ही बुद्धिमान है। काश सभी माँ बाप, सभी शिक्षक और सभी मालिक अपने बच्चों, अपने छात्रों और अपने कर्मचारियों को उच्च कहकर ही उनसे उच्च श्रेणी का व्यवहार करने लगे तो ये दुनिया तो बिल्कुल ही बदल जाएगी। होता बिल्कुल उल्टा ही है। कमजोर छात्र को बार बार कमजोर कहकर इतना हतोत्साहित कर दिया जाता है कि उसके ऊपर आने की उमंग ही समाप्त हो जाती है। अगर आप इस सिद्धांत का या इस प्रक्रिया को अपना लेते हैं तो आप कम से कम अपने बच्चों और उन लोगों के जीवन में तो परिवर्तन ला ही सकते हैं जो आपके नज़दीक होते हैं या जिनके साथ आप काम करते हैं। सभी को उच्च वर्ग में रखिए और उनके साथ उच्च व्यवहार कीजिए। आप देखेंगे कि वो कैसे जल्दी जल्दी ऊपर पहुंच जाते हैं। जरा सोचिएगा। प्रेरणा कथा, छोटी सी शुरुआत। लगभग 30 बरस का एक नौजवान प्रतिदिन प्रसिद्ध टाटा कैंसर हॉस्पिटल के सामने सड़क के उस पार फुटपाथ पर खड़ा होकर अस्पताल के सामने भीड़ को देखा करता था। लोगों के चेहरों पर भय स्पष्ट झलकता था। वो ऐसे रोगी होते थे
जो मृत्यु के द्वार पर खड़े होते थे। उनके रिश्तेदारों के चेहरों पर भी निराशा स्पष्ट झलकती थी। रोगियों के रिश्तेदार कभी दवाइयाँ लेने और कभी कुछ खाने पीने की चीज़ें लेने के लिए इधर से उधर भागते हुए दिखते थे। वो नौजवान इन सभी दृश्यों को देखकर बहुत विचलित होता था। ज़्यादातर कैंसर के रोगी बहुत ही गरीब होते थे और वो सभी दूर दूर के शहरों या गांव से आए होते थे। वो बेचारे तो ये भी नहीं जानते थे कि उस अस्पताल में उनको किससे मिलना था और इलाज शुरू करवाने के लिए क्या क्या करना था। गांव से आए ज़्यादातर गरीब रोगियों और उनके रिश्तेदारों के पास दवाइयाँ खरीदने और भरपेट खाना खरीदने के लिए भी पैसे नहीं होते थे। वो नौजवान उनकी हालत को देखकर बहुत ही दुखी होता था। वो भारी कदमों से अपने घर चला जाया करता था। वो घर जाकर सोचता था कि उसको कुछ तो करना ही चाहिए था उन लोगों की मदद करने के लिए। यही विचार दिन रात उसके दिमाग में घूमता रहता था। आखिर बहुत सोचने के बाद उस नौजवान ने एक रास्ता खोज ही लिया। उसका अपना एक छोटा सा होटल था। वहाँ व्यापार अच्छा होता था, परंतु उसने अपने इस होटल को किसी और को किराए पर दे दिया और उससे पैसे ले लिए। उन पैसों से ही उसने टाटा सेंटर हॉस्पिटल के सामने ही एक अनुदान संस्था शुरू कर दी। ये शुरुआत कोंडाजी बिल्डिंग के 7 के फुटपाथ पर हुई थी। वो उस समय खुद भी नहीं जानता था कि वो आगे क्या करेगा और कैसे गरीबों को मदद करेगा, परंतु आज वो गर्व से कह सकता है कि 27 साल बीत गए हैं और वो अभी भी गरीबों की मदद में ही लगा हुआ है। उस नौजवान ने कैंसर के रोगियों और उनके रिश्तेदारों को मुफ्त में खाना देना शुरू किया। उस नौजवान को उसके दोस्तों और आसपास की बिल्डिंगों में रहने वाले लोगों ने भी बहुत मदद की। पास पड़ोस के सभी लोग उसको बढ़ चढ़कर सहयोग करने लगे। शुरू में उसने 50 लोगों को एक दिन में खाना देना शुरू किया, परंतु कुछ ही दिनों में यह संख्या 50 से बढ़कर 200 हो गई। जैसे जैसे रोगियों की संख्या बढ़ती गई, उस नौजवान को मदद करने के लिए और भी लोग आने लगे। वर्ष बीतने लगे और यही क्रम जारी रहा। गर्मी सर्दी हो या बरसात, उस नौजवान ने गरीब रोगियों और उनके रिश्तेदारों को दिन रात खाना देना जारी रखा। मुंबई की बरसातों में काम बहुत कठिन हो जाता था, परंतु उसने हार नहीं मानी। कुछ ही महीनों में मुफ्त में खाना पाने वाले लोगों की संख्या 700 तक पहुंच गई। उस नौजवान का नाम हरकचंद सावला है। उन्होंने गरीबों की सेवा करना जारी रखा। कुछ ही वर्षों में उन्होंने एक दवा बैंक की भी शुरुआत कर दी। उनके साथ 3 स्वयंसेवक डॉक्टर और 3 औषधि विशेषज्ञ भी काम करने लगे। गरीब रोगियों को मुफ्त दवाइयाँ भी प्राप्त होने लगी। उन्होंने कैंसर से पीड़ित बच्चों के लिए एक खिलौनों का बैंक भी शुरू किया। कुछ ही दिनों में उनके बैंक में लोगों ने हजारों खिलौने ला लाकर दान देने शुरू कर दिए। हरकचंद सावला जी के द्वारा स्थापित ट्रस्ट का नाम जीवन ज्योत है। आज उनकी संस्था 60 से अधिक जनहितकारी प्रोजेक्ट चला रही है। सावला जी अभी 57 वर्ष के हैं, परंतु वो अभी भी एक नौजवान की तरह ही जोश से काम करते हैं और हजारों गरीब रोगियों और उनके रिश्तेदारों को खाना, दवाइयाँ और अन्य चीज़ें मुफ्त में देते हैं। उनके साहस, अथक परिश्रम और लगन के लिए हम श्री सावला जी को सलाम करते हैं। एक छोटी सी शुरुआत आज हजारों रोगियों के लिए वास्तव में ही जीवन ज्योत बन गई है। मित्रों, हो सके तो आप भी जितना बन पड़े गरीबों और गरीब रोगियों की सेवा कीजिए और दिल खोलकर ऐसे कामों में आर्थिक या अन्य किसी तरह से अपना योगदान दीजिए। आप भी दुनिया को और सुंदर बना सकते हैं। प्रेरणा कथा। साधारण सी बात,
बहुत पुराने समय की बात है। एक दिन एक साधु के पास एक व्यक्ति आया। उस व्यक्ति ने कहा, महाराज, मुझे अपने विचारों के प्रवाह से बहुत परेशानी हो रही है। साधु महाराज ने उसकी बात सुनी और कहा, तुम्हारी समस्या कोई बड़ी नहीं है। तुम ऐसा करो, नदी किनारे के आश्रम के पास मेरे मित्र से मिल लो। मेरा मित्र साधु एक सराय चलाता है। तुम उससे जीवन का सही मार्ग प्राप्त कर लोगे। वो व्यक्ति आश्रम के पास की सराय में पहुंच गया। मित्र साधु उस सराय का रखवाला था। वो व्यक्ति उस सराय में रहकर प्रतिदिन सराय के रखवाले साधु की दिनचर्या देखता रहा। उस साधु की दिनचर्या बिल्कुल सामान्य थी और कुछ भी खास बात नहीं थी। वो साधु बहुत ही सरल और निर्दोष शिशु की तरह था। वो मित्र साधु रात में ठीक सोने से पहले और सुबह उठने के तुरंत बाद क्या करता था, ये सब उस व्यक्ति ने बहुत ही ध्यान से देखा, परंतु वह कुछ खास नहीं देख पाया। आखिरी दिन उस व्यक्ति ने मित्र साधु से कहा, महाराज, मैं आपकी दिनचर्या बहुत दिनों से देख रहा हूं। आप मुझे कुछ अपनी दिनचर्या के बारे में खास बताएं। साधु मित्र ने कहा, रात को सोने से पहले मैं सराय के सारे बर्तन मांजता और धोता हूं, क्योंकि रात में उन पर फिर से थोड़ी धूल तो जम जाती है। इसलिए मैं सुबह उठकर उन बर्तनों को फिर से मांजता हूं। मैं सराय का रखवाला हूं, इसलिए बर्तनों को बिल्कुल साफ रखना मेरा काम है। वो व्यक्ति कुछ समझा नहीं। वो निराश होकर पहले वाले साधु के पास वापस चला गया। उसने अपने उन साधु गुरुजी से कहा, महाराज, आपके मित्र साधु के पास मैंने कुछ दिन बिताए, परंतु मुझे कुछ भी खास नहीं मिला। उस व्यक्ति ने गुरु साधु को पूरी बात कह सुनाई। गुरु साधु ने कहा, बेटा, जो कुछ भी जानने योग्य था तुम सुन और देख आए हो, परंतु तुम समझ नहीं सके। रात को सोने से पहले तुमको भी अपने मन को मांजना होगा, अर्थात प्रभु में ध्यान लगाना होगा, और सुबह उठने के बाद फिर से उस मन को मांजना होगा। हर शाम सोने से पहले और उठने के बाद तुमको खुद को मांजना और धोना होगा। इसी तरह प्रतिदिन करते करते धीरे धीरे तुम्हारा चित्त निर्मल हो जाएगा। हर व्यक्ति को जीवन में बस इसी बात का ध्यान रखना चाहिए। अपने चित्त की सफाई नितांत आवश्यक है। बुरे विचार अपने आप ही बाहर निकल जाएंगे। व्यक्ति के स्वच्छ रहने और मन के निर्मल रहने से ही सारा जीवन स्वच्छ हो जाता है। जो लोग इस प्रकार अपनी दिनचर्या को भूल जाते हैं, वो अपना विनाश स्वयं ही करते हैं। तन की शुद्धि पानी, साबुन इत्यादि से हो जाती है, परंतु मन की शुद्धि सुबह शाम प्रभु की पूजा और ध्यान लगाने से ही हो सकती है। जरा सोच कर देखो। प्रेरणा कथा, बेल का फल। डॉक्टर राधाकृष्णन का नाम तो शायद आप सभी ने सुना ही होगा। यह उन दिनों की बात है जब वो रूस में भारत के राजदूत थे। रूस के सर्वोच्च नेता या तानाशाह स्टालिन को लौह पुरुष कहा जाता था। एक बार स्टालिन के जन्मदिन पर डॉक्टर राधाकृष्णन भी उनको बधाई देने के लिए स्टालिन के निवास स्थान पर पहुंचे। उन्होंने स्टालिन को तोहफे के रूप में
बेल का एक फल दिया। वहाँ उपस्थित लोगों में से किसी भी विदेशी व्यक्ति ने पहले बेल का फल नहीं देखा था। सभी लोग आश्चर्य से उस फल को देखने लगे। उन्होंने डॉक्टर राधाकृष्णन से उस फल के बारे में पूछा। उन्होंने ये भी पूछा कि क्या उस फल को उपहार के रूप में देने के पीछे कोई खास उद्देश्य था। डॉक्टर राधाकृष्णन ने उन सभी को बताया कि वो बेल का फल था। उन्होंने कहा, हमारे भारत में इस फल को भगवान शंकर का सबसे खास फल माना जाता है। ये फल बहुत से रोगों से भी मुक्ति दिलाता है। ये फल बाहर से तो बहुत ही कठोर होता है, बिल्कुल लकड़ी की तरह, परंतु अंदर से ये बहुत ही कोमल होता है, रस से भरा हुआ। ये खाने में बहुत ही मीठा होता है और उसकी तासीर भी ठंडी होती है। ये मन को बहुत शांति पहुंचाता है। एक व्यक्ति ने उनको कहा, इस फल को स्टालिन को देने के पीछे क्या तात्पर्य है। डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा, मैंने ये फल आज स्टालिन को प्रतीकात्मक उपहार के रूप में दिया है। स्टालिन स्वयं भी बेल के फल की तरह ही है। लोग उनको रूस में लौह पुरुष कहते हैं, परंतु लोहा तो अंदर बाहर दोनों ही तरफ से एक जैसा होता है, परंतु स्टालिन ऐसे नहीं है। स्टालिन बिल्कुल इस बेल के फल की तरह ही है। वो बाहर से बहुत ही कठोर हैं या कठोर दिखते हैं, परंतु उनका हृदय बहुत कोमल है और वो गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद को हमेशा तैयार रहते हैं। उनका दिल गरीबों के लिए धड़कता है, इसीलिए लोग उनको गरीबों और मजदूरों का मसीहा कहते हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन के मुंह से अपनी प्रशंसा सुनकर स्टालिन भी बहुत खुश हुए। पार्टी में उपस्थित लोगों ने कहा कि डॉक्टर राधाकृष्णन पहले व्यक्ति थे जिन्होंने स्टालिन का सबसे सही मूल्यांकन किया था। उस दिन के बाद लोग रूस में डॉक्टर राधाकृष्णन का बहुत अधिक सम्मान करने लगे। मित्रों, सही समय में बोले गए सही शब्द लोगों के दिलों को जीत लेते हैं। ये शब्दों की ही ताकत है जिससे कठोर से कठोर व्यक्ति का हृदय भी पिघल जाता है और वो मित्र बन जाता है। मित्रों, कम बोलिए, पर जब भी बोलिए ऐसा बोलिए कि सुनने वालों को भी खुशी हो और अपना मन भी प्रसन्न रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।